दुनिया मेहर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम जीशान। 5 साल और 15 दिन बाद बरतानिया ने पाकिस्तान के हवाबाजी शोबे पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करते हुए पाकिस्तानी एयरलाइंस को बरतानिया में फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की मशरूत इजाजत दे दी है। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एयरलाइन को बरतानिया में परवाज करने के लिए बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी से इनफरादी इजाजतनामा हासिल करना होगा। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कहा कि मैं बरतानिया और पाकिस्तान के माहिरीन हवाबाजी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बैनुल अक़वामी हिफाजती मयारात पर पूरा उतरने के लिए मुश्तरका कोशिशें की। अगरचे परवाजों की बहाली में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन जब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं अपने अहले खाना और दोस्तों से मुलाकात के लिए पाकिस्तानी एयरलाइन का इस्तेमाल करने की मुंतज़िर हूँ। बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से किसी मुल्क या उसकी एयरलाइन को निकालने का फैसला एक आज़ाद और तकनीकी बुनियाद पर हवाबाजी के तहफ़्फ़ुज़ के अमल के तहत किया जाता है और ये अमल बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी की निगरानी में होता है। कमेटी ने पाकिस्तानी हवाबाजी शोबे से मुताल्लिक ये नतीजा अखज़ किया कि 2021 में असल फैसले के बाद से ज़रूरी हिफाजती बेहतरियाँ की गई हैं। लिहाजा इस आज़ाद और तकनीकी बुनियाद पर मबनी फैसले के तहत पाकिस्तान और इसकी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया है। एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाले जाने और पाबंदी खत्म होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान की फतह करार देते हुए सोशल मीडिया ऐप एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बरतानिया वापसी हो गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल होने से पाकिस्तान को सच्चाई की बुनियाद पर सुरखरुई हासिल हुई, जबकि वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाबंदी की जिम्मेदारी गुलाम सरवर खान पर आयद करते हुए कहा कि गुलाम सरवर खान ने बैनुल अक़वामी रेगुलेटर्स को खुद दावत दी, जिसके नतीजे में कौमी एयरलाइन पर पाबंदी आयद हुई। यकीनन पाकिस्तानी एयरलाइंस को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना बहुत बड़ा और खुशाइन फैसला है, क्योंकि इस वक्त बरतानिया में 16 लाख से जायद पाकिस्तानी नयाद अफराद मुकीम हैं और हजारों बरतानवी शहरी पाकिस्तान में मौजूद हैं। लिहाजा आज का ये ऐलान जहां उनके लिए आसान सफरी मौक़े फराहम करेगा, वहीं चूंकि बरतानिया पाकिस्तान का तीसरा बड़ा तिजारती शराकतदार है और दोनों ममालिक के दरमियान 4.7 अरब पाउंड की बाहमी तिजारत होती है। इस तिजारत में भी ये फैसला मस्बत असर डालेगा, जबकि पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए के फ्लाइट्स ऑपरेशन और फ्लाइट रूट्स भी वापस मिल जाएंगे, जिन पर गुज़िश्ता 5 साल से दूसरी एयरलाइंस ऑपरेट कर रही थी। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी के मामले का आगाज उस वक्त हुआ जब मई 2020 में PIA का एक तैयारा जिसमें 99 अफराद सवार थे गिरकर तबाह हो गया था और 2 मुसाफिरों के अलावा तमाम अफराद हादसे में जाँ बहक हो गए थे। एक माह बाद यानी जून 2020 में उस वक्त के वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने पाकिस्तान की पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को जमीन बोस कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स के लाइसेंस जाली हैं। गुलाम सरवर खान के इस एक बयान के बाद PIA के बरतानिया समेत पूरे यूरोप में ऑपरेशंस बंद कर दिए गए। सिर्फ बरतानिया के लिए हफ्तावार 21 परवाजें खत्म हो गईं। लंदन की 10, मैनचेस्टर की 2 और बर्मिंघम की 2 परवाजें PIA से छिन गईं। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी ने गुलाम सरवर खान के बयान का हवाला भी दिया, मगर फिर सितंबर 2020 में सिविल एविएशन ने गुलाम सरवर खान के उस बयान की नफी तो कर दी, मगर जो नुकसान होना था वो हो चुका था, क्योंकि सिविल एविएशन ने अपनी तहकीकात के बाद वाज़ेह किया कि 262 पायलट्स में से 180 पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त हैं। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि तहकीकात के बाद सिर्फ 50 पायलट्स और 5 सिविल एविएशन के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। 262 में से सिर्फ 82 पायलट्स के लाइसेंस जाली निकले। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के उस बयान की उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने भी भरपूर अंदाज में हिमायत की और कहा कि अगर हम रिपोर्ट शाया ना करते और अगर मुस्तकबिल में कोई हादसा होता तो पाकिस्तान मुश्किल में फंस सकता था और खून हमारे सर आता। मगर फिर कुछ अरसे बाद ही वजीर आज़म इमरान खान ने यह इकरार भी किया कि पायलट्स के लाइसेंस वाले मामले को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया गया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ।
अब एक जानिब वज़ीर आज़म और वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे थे, तो दूसरी ही तरफ आलमी सिविल एविएशन एजेंसीज पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदियां आयद करती जा रही थीं और साथ ही डेडलाइंस भी दे रही थीं। इसी दौरान सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के नुकसानात में तेजी से इजाफा हो रहा था। 2021 में PIA के लॉसेस 34.6 अरब से बढ़कर 50 अरब रुपए हो गए।